पंजाब के भी अस्तूर और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी निज़ाम दरम बरम होने से सियाह फंस गए। गुजरात, सरगोदा, झंग, डेरा गाजी खान, कोटा दू, चिचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। शकरगढ़, हाफजाबाद, कमालिया और विहाड़ी में भी बादल बरसने से ठंड बढ़ गई, जबकि रात ओबाड़ा और घोटकी में भी बारिश हुई। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। इधर गलियात, वादी नीलम और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से सियाह मुश्किलात का शिकार हो गए, जबकि मुआसराती निज़ाम भी दरम बरम हो गया। अस्तूर में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि 3 रोज से जारी बर्फबारी के बाइस बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, पंजाब खित्ता, पोठुहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास से शाम 6:30 पर शुरू होगा। इजलास में दीगर मरकजी मेंबरान उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुक्काम भी शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जिसके बायस कल रमजान मुबारक का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे और 45 मिनट होगी। जुडिशल कमीशन की तश्कील, 9 मई वाक़यात में हलाक किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट ही दिखा दें। आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतल्लिक दलाइल दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपकी इस दरखास्त में इस्तदा क्या है। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात की है और दूसरी इस्तदा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब की जेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला महकमा दाखिला ने हतमी प्लान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के लिए पेश कर दिया। सर्वे में जेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए लागत का तखमीना लगाया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना था कि शमसी तवानाई पर मुंतकिली से पंजाब की जेलें तवानाई में खुद कफील होंगी और खजाने पर बोझ कम होगा। मनसूबे के लिए जारी माली साल के दौरान 2 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिश की गई है। तर्जुमान के मुताबिक महकमा दाखिला ने नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की मदद से तमाम जेलों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल किया। तर्जुमान ने कहा कि पंजाब की 43 जेलों में बिजली और गैस के सालाना बिल 4.5 अरब तक पहुंच चुका है। तमाम 43 जेलों की मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिली की कुल लागत 1 साल के बिलों से भी कम है। NRTC के मुताबिक पंजाब की तमाम जेलों को 4 अरब 35 करोड़ की लागत से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा सकता है।